लिए दिल्ली आए और मैराथन मीटिंग्स की, क्या सबब था, क्या मायने थे? इसके दो मकसद हैं। एक तो जिन परिस्थितियों में हमें गठबंधन से बाहर आना पड़ा वो बीजेपी का मनमानापन और हठ धर्मिता थी। उन्होंने चिराग पासवान के साथ मिलकर के हमारी पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास किया। सुशील मोदी को हटा करके जो तारतम्य बना हुआ था बीजेपी और जनता दल के बीच में उसको ख़त्म किया और रोज़ किसी न किसी छुट भैये के जरिए आपत्तिजनक और असुविधाजनक बयान दिला करके नीतीश की जो साख थी, क्रेडिबिलिटी थी, उस पर कुछ न कोई हमला करते रहे। लिहाजा दुखी तंग होकर के हमने ये कदम उठाया और उसी दिन नीतीश कुमार ने घोषणा की कि अब मैं विपक्ष को इकट्ठा करने का प्रयास करूंगा। इस यात्रा के दो उद्देश्य थे। एक, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारी सरकार बनाने में वहाँ मदद की है उन्हीं सभी पार्टी के नेताओं के लिए आभार व्यक्त करना और इस अवसर पर जो दिल्ली में नेता उपस्थित होंगे उनसे संवाद स्थापित करना और अभी कोई गठबंधन या कोई विकल्प की रूपरेखा नहीं तैयार है, लेकिन भविष्य में उसकी रूपरेखा भी तैयार करना। सर, बिहार में तो अब बैसाखी के सहारे हैं, 7 दलों का गठबंधन है। यहाँ आप क्या बिहार में ज़मीन खिसक रही है, इसलिए आप केंद्रीय नेतृत्व तलाश रहे हैं कि केंद्र में कुछ भूमिका निकल जाए? देखिए, जो क्रेडिबिलिटी है वो आज भी देश में सर्वाधिक अंक जो हैं वो नीतीश कुमार के हैं। कौन से अंक की बात कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद से दूर हैं, जातिवाद से दूर हैं और जो समाजवादी आंदोलन के जनक हैं। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये 1 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी ने 2024 का एजेंडा खींचते हुए कहा है कि अगली लड़ाई मेरी भ्रष्टाचार के विरोध में होगी और परिवारवाद के विरोध में होगी। तो उससे लड़ने के लिए भी विपक्ष के पास सबसे बेहतरीन जो ऑर्गन है वो खुद इन्हीं का है, नीतीश कुमार जी का, जिन पे ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, ना परिवारवाद का है, ना जातिवाद का है और जो सब तरह की जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ मोदी है उसके मुकाबले खड़ा होता है। सर, ये तो तब यहीं रोकना चाहूँगी। आप जब कह रहे हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार लाल किले से प्रधानमंत्री ने कह दिया तो मुद्दा बीजेपी के तो सामने आ गए। आप भी कह रहे हैं कि इन पे आरोप नहीं है, तो क्या यही है पीएम मटेरियल? नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष का चेहरा है, पीएम मटेरियल हैं? वो तो मना कर रहे हैं, आप तो बता रहे हैं। ये कह करके या घोषणा करके हम विपक्षी एकता का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। हमारी पार्टी ने ना कोई प्रस्ताव पास किया है, पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, उनसे तो आप रोक नहीं सकते। ऐसे भी कई पार्टियां हैं। तो आपको क्यों लगता है नीतीश कुमार को अगर आप प्रधानमंत्री मटेरियल बता देंगे तो विपक्षी एकता टूट जाएगी? नहीं, हमारा लक्ष्य जो है फिलहाल प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करना नहीं, हमारा जो लक्ष्य है इस समय विपक्ष की एकता करना है। जो पहाड़ की तरह से खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी, इसके पास साधन भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और एक ज़मीन भी उन्होंने अपनी फलसफे की तैयार की है, उसका मुकाबला करें। सर, तो कार्यकर्ताओं की बात नीतीश जी मान नहीं रहे हैं क्या? क्योंकि वो तो हर जगह कह रहे हैं कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मान लीजिए किसी भी सूरत में अगर विपक्ष के पास वो नंबर्स आ जाते हैं 2024 के चुनाव में, तो क्या प्रधानमंत्री पद उन्हें स्वीकार होगा इतने सारे बयानों के बाद भी कि मैं नहीं, ये जेडीयू तय नहीं कर सकता। ये सारे विपक्षी दल बैठ करके तय करेंगे कि कौन सा चेहरा ऐसा होगा जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके चुनाव के बाद भी। सर, जितनी मैराथन मीटिंग्स हुई उनमें क्या इस बात पर कंसेंसस है कि चेहरा हम बाद में लाएंगे और बिना चेहरे के साथ विपक्ष जाएगा 2024 में? इस पे सहमति है? चेहरे पे कोई चर्चा नहीं हुई है, कार्यक्रम पे चर्चा हुई है। कोई कार्यक्रम भी ऐसा सर्वमान्य बनना चाहिए जो सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार हो, जो गैर बीजेपी दल हैं, और नेता का सवाल बाद के लिए छोड़ना चाहिए। सहमति है इस पे विपक्ष के नेता? सहमति है। तो ये मान लिया जाए कि विपक्ष बिना चेहरे के उतरेगा 2024 के चुनाव में? अगर किन्हीं विषम परिस्थितियों में विपक्ष चाहेगा कि कोई चेहरा भी होना चाहिए तो उसको भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम पर ज़्यादा जोर है। कार्यक्रम पर ज़्यादा जोर है, तो कार्यक्रम पे ही आती हूँ। 25 तारीख को सितंबर में हिसार हरियाणा में आप लोग जुटने वाले हैं, क्या वो ऑफिशियल लॉन्च है केंद्रीय स्तर पर महागठबंधन का?
ने नीतीश कुमार जी का, हम लोगों का, सबका देवीलाल जी से एक लंबा लगाव रहा है और उनके नेतृत्व में हमने काम किया है। तो उनकी बर्थ को लेकर के जो सेलिब्रेशन का एक प्रोग्राम हिसार के बराबर के कस्बे फतेहाबाद में है, उसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी को आमंत्रित किया है। उसमें उन्होंने अखिलेश यादव को किया है, HD देवेगौड़ा को किया है, प्रकाश सिंह बादल को किया है, फारूक अब्दुल्ला को किया है, तेजस्वी यादव को किया है। उसमें उन्होंने ममता बनर्जी और KC राव और शरद पवार को भी आमंत्रित किया है। कांग्रेस का नाम नहीं लिया। वहाँ हरियाणा की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का और लोग है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम देवीलाल जी का बर्थ सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे हैं। सर लेकिन हमें थोड़ा सा मतलब है, यही बात है, KCR राहुल गांधी से नहीं मिलते, ममता बनर्जी बोल देती है यूपी की, या यूपी तो अब खत्म हो गया, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो सबसे पहले राहुल गांधी से मिलते हैं। क्या बात है कि जो विपक्ष को एकजुट करने के मिशन में KCR और ममता बनर्जी भी लगी हैं, वो तो कांग्रेस को वो भाव नहीं देती जितना आप लोग दे रहे हैं। राज्य की मजबूरी है या केंद्र में बने रहने की मजबूरी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की तीव्र इच्छा और अभिलाषा है। बगैर नहीं तो वो अभिलाषा और इच्छा तो KCR के पास भी है, ममता बनर्जी के पास भी है। सबके अपने अपने मापदंड अलग हैं। हमारा ये मानना है कि गैर कांग्रेसी और गैर वामपंथी विकल्प नहीं हो सकता, और हमारा ये भी मानना है कि उसमें ममता जी को और KCR को और नवीन पटनायक को भी होना चाहिए। बहुत जल्दी नीतीश कुमार जी कोलकाता भी जाएंगे और भुवनेश्वर का दौरा भी करेंगे और ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जैसे 88 में VP सिंह के नेतृत्व में बनी थी, या फिर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समूचा विपक्ष इकट्ठा हुआ था। हम पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी के पक्षधर नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री पद नहीं तो UPA के संयोजक पद का सपना संजो रहे हैं नीतीश कुमार? हमारा एक सपना है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना इसलिए ज़रूरी है। एक तो संघीय ढांचा बहुत चरमरा गया है। जैसे रिश्ते केंद्र के राज्यों के आज खराब हैं, इतने खराब रिश्ते कभी नहीं रहे। जो जांच एजेंसीज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी, लेकिन उनके बेजा इस्तेमाल ने उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तीसरा, और अबो और जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं सबको औने पौने दामों में बेचा जा रहा, उनको भी बेचा जा रहा जो मुनाफे के उपक्रम हैं। चौथा, एंड अबो ऑल, जिस तरह का तनावपूर्ण घृणास्पद माहौल देश में इस समय बना हुआ है, जिसको लेकर के UN और ह्यूमन राइट कमीशन ने भी कई बार सवाल उठाए हैं। तो जो गांधी के ज़माने की एकता थी, समाज की समरसता की, वो युग कैसे आवे, वो परिस्थितियां कैसे हों, ये भी हमारा संकल्प है। लेकिन एक अनार 100 बीमार, एक ही पद है, सब पार्टियां अपने अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी अलग कर रही हैं, KCR अलग कर रहे हैं, दोनों के फॉर्मूले अलग हैं, उसमें तीसरे नीतीश कुमार जी भी आ गए हैं। तो जब एक अनार 100 बीमार, सब कहें कि हम एकजुट ही करना चाहते हैं और सब उसमें नेता ही बन रहे हैं, तो एकजुट किसे करेंगे सर जब तीनों नेता हैं? हम आपको भी निराश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी, और ऐसे प्रयास करेंगे। और देश की जो महान जनता है वो स्वयं ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगी कि सारी पार्टियों के सभी गैर BJP नेता एक मंच पर दिखाई दें, और जिनका लक्ष्य हो एक ऐसा समाज बनाने का, एक ऐसा देश बनाने का जहां गरीब का, किसान का, मजदूर का और सांप्रदायिक सौहार्द का एक नया सपना भारत दे। सर नीतीश कुमार की बात ममता बनर्जी क्यों सुने? आपके पास 16-17 सीटें रहती थी, अब गठबंधन में आप 7 लोगों के साथ है, तो 15-16 से ज़्यादा कितना ही मिलेगा बिहार में आपको पास लोकसभा में जाने के लिए या सरकार बनाने के लिए? नंबर तो चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी के पास तो 23 थी, आगे टैली बढ़ाने की भी सब संभावनाएं राजनीतिक विश्लेषक जता रहे हैं। तो नंबर गेम में पलड़ा तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है नीतीश जी का, तो फिर आप लोगों के ये सुनिश्चित होने का क्या है? नंबर गेम में तो पलड़ा भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी का भी नहीं है। जो मैजिक नंबर है दैट इज़ 272, और उसके आसपास में नहीं है। और देश में पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी दिनों के बाद कि जब मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी किसी दल को प्राप्त नहीं। लिहाजा पहली शर्त है गैर भाजपा सरकार की कि बगैर भेदभाव के, बगैर पद की लालसा रखे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा। नहीं, लेकिन मैं वही बात, मेरा सवाल सिर्फ उतना ही था कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार की बात क्यों सुनेंगी, अपनी क्यों नहीं मनवाएंगी, अदर वे राउंड क्यों होगा? बस इसका जवाब चाहिए, क्यों ऐसे? हम ममता जी से भी मिलने जा रहे हैं
और उन बातों का, परिस्थितियों का पता लगाने का भी प्रयास करेंगे और दूर करने का प्रयास करेंगे कि अगर जो हालात पिछले दिनों से पश्चिमी बंगाल में हुए हैं, जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल के लोगों पे छापे पड़े हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ने के प्रयास हुए हैं, तो क्यों नहीं ऐसे में उस दल को सत्ता से अलग होना चाहिए जो ममता जी की पार्टी को नष्ट भ्रष्ट करने पे लगे हुए हैं। और कांग्रेस के लिए राजी कर लेंगे सबको? ये मुश्किल काम है, लेकिन हमें उम्मीद है कि देश की जो जनता है उसके दबाव में सब दल अपने अपने छोटे छोटे पूर्वाग्रह छोड़ करके एक मंच पर आने का प्रयास करें। जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि जब से एक बार आपने पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया, फिर आरजेडी के साथ चले गए, फिर बीजेपी के पास आए और फिर अब आरजेडी के साथ चले गए, तो जनता को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि क्यों आप पे वो विश्वास करें? नीतीश जी पर क्यों विश्वास किया जाए? नंबर तो वही सवाल नीतीश जी पर विश्वास करने का नहीं है। पिछले 8-9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से समाज को विभाजित करने का काम किया है, जिस तरह से किसानों की उपेक्षा की है, रोजगार के सवाल पे कैसे सबको भ्रम में डालने का प्रयास किया है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा है, और जिस तरह से इन एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, तो देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां देश की जनता स्वयं 1977 की तरह से पुनः जागरूकता के साथ खड़ी। सर, सवाल ये नहीं था, ये पूछ रही हूँ कि अगर बीजेपी ने 8 साल में ऐसा किया तो नीतीश कुमार ने 8 साल में क्या किया? पहले बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर बीजेपी, फिर आरजेडी। इसका जवाब चाह रही हूँ कि क्यों ना उनको पलटू राम कहा जाए, क्यों ना उनसे कहा जाए कि आप स्टैटिक नहीं है, आपको ये इन के इन प्रकार सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और अब शायद केंद्र में कोई भूमिका। ये आरोप जो उन पर लगते हैं, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? जनता को कैसे समझाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जितनी बार पलटवार किया है तो सबसे बड़े पलटू राम वो हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पहले शेख अब्दुल्ला के ग्रैंडसन को अपनी सरकार में रखा, जिनके लिए कहते थे कि जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उसके बाद फिर उन्होंने पलटी मारी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ किया, जिस पर रॉ के चीफ की टिप्पणी है कि उसके हिजबुल मुजाहिदीन से रिश्ते रहे हैं। उन्होंने कभी शिवसेना के साथ किया, कभी अकाली दल के साथ करके फिर अमरिंदर सिंह के साथ किया। तो देश की सबसे बड़ी पलटू राम पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, दूसरे को वही तमगा दे दें तो अपना तमगा हट जाता है, शायद इसी पॉलिसी पे आप लोग हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, प्रशांत किशोर से क्यों इतना नाराज चल रहे हैं? प्रशांत किशोर बीबीसी दफ्तर आए थे, उनसे जब पूछा कि सबसे बड़े नेता आज की तारीख में इस जनरेशन में किसे देखते, वो तो नीतीश जी का नाम लेते हैं। लेकिन नीतीश जी ने बीती रात जो प्रशांत किशोर के लिए कहा, उससे लग रहा है कि रिश्तों में खटास बहुत ज़्यादा आ गई है। अभी फिलहाल मिले भी थे वो जब वापस बिहार गए, ऐसी क्या खटास, क्यों इतना उनके अंदर? नहीं, वो हम सब लोगों के मित्र हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं। उनको नीतीश कुमार जी ने भी कल कहा, मैं भी कहना चाहता हूं कि वो एक चीज़ चुने, या तो वो पॉलिटिकल पार्टी चलाने का प्रयास करें या फिर वो अपने पोल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम करें। नीतीश कुमार जी उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित रहे हैं कि उन्होंने पार्टी का सोल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और ये भी घुमा फिरा के कहा, नाउ ऑल थिंग्स बिलोंग्स टू यू। उसके बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ पैदा हुई कि वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ 2-3 वक्तव्य ऐसे दे गए जो पार्टी की मान मर्यादा के और डिसिप्लिन के खिलाफ होते हैं, लिहाजा उनको वहाँ से जाना पड़ा। फिर वो उन्होंने दूसरा प्रयोग किया टीएमसी के साथ, उसके भी गठबंधन के साथ पार्टी के साथ जुड़े रहे। सर, ये तो सबको पता है, खटास क्यों आई इस पर जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो मुलाकात हुई थी लेकिन कल जो बयान आया उससे लग रहा है कि इर्रिपेरेबल लॉस है। पिछले 2-3 महीनों से वो बिहार में हैं और बिहार में घूमते घूमते जो 15-20 वर्षों में हमने बिहार की जितनी भी शक्ल बदलने का प्रयास किया है वो उसको भी नकारते हैं। इसको कोई भी ब्लाइंड आदमी भी देख के कहेगा कि वहाँ सड़कें बनी हैं, कोई भी कहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हुआ है, कोई भी कहेगा कि हर जल पानी पहुँचा है, कोई भी कहेगा कि हर घर बिजली पहुँची है, रोजगार। तो इससे नाराज़ हैं? तो इसको लेकर के जो तीखी टिप्पणियाँ की हैं, कम से कम उस आदमी को नहीं करनी चाहिए जिसने पिछले से पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के समर्थन में नारा दिया था, फिर एक बार नीतीश कुमार।